बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीर्थपाद विष्णु भगवान उन सभी तीर्थों को वरदान देकर दिया उन्होंने। उन लोगों को ऐसा वरदान देकर विष्णु भगवान शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। वे तीर्थ भी अपने अपने स्थानों को चले गए। अतः प्रतिवर्ष वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में विष्णु भगवान की आज्ञा से सभी तीर्थ प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व आज गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। मनुष्य ही नहीं, तीर्थ भी गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। आज कहते हैं स्नान करके निर्मल हो जाते हैं, पाप समूह छोड़ देते हैं। और जो लोग इन 3 दिनों में भी स्नान नहीं करते, दान नहीं करते, आज ये पाप उनके अंदर चले जाते हैं। तीर्थ लोग उक्त 3 दिनों में इन स्नान न करने वालों को श्राप देते हैं कि तुम लोगों के समान कोई पापी नहीं है। शास्त्रों द्वारा विचार करने पर ऐसा पापी न देखा है, न सुना गया है। अतः इन 3 दिनों में स्नान दान पूजन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा 14 मनवंतर यानी इंद्र के राज्य काल तक नरक में निवास करना पड़ता है। यह सब वर्णन राजा सुतकीर्ति से श्रुतदेव नाम के महात्मा ने किया। वैशाख महात्मा पूछने पर जैसा देखा, जैसा सुना, विष्णु भगवान ने जैसा वर्णन किया उसका लेश मात्र यहाँ पर है। इस मास का महात्मा वर्णन ब्रह्मा जी भी बैठकर 100 वर्ष तक करते रहे तो पूरा नहीं कर सकते। कैलाश पर्वत पर प्राचीन काल में आज भगवान शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी के पूछने पर 100 वर्ष तक वैशाख महात्म्य की कथा की, फिर भी वो पूरी नहीं हुई। इस मास की महत्ता का वर्णन स्वयं पाप रहित जगत के स्वामी नारायण विष्णु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। प्राचीन काल में इस मास की महत्ता का वर्णन ऋषियों ने संसार के हित के लिए थोड़ा अंश किया है। हे राजन, इस मास के महत्व का पूरा वर्णन किसी ने नहीं किया। इस मास में सत्क्रियाएं करो, इससे तुम निस्संदेह भुक्ति मुक्ति दोनों पाओगे। श्रुतदेव जी राजा जनक को यह सब समझाकर अपने जाने की आज्ञा मांगने लगे। राजा जनक यह सुनकर गदगद हृदय हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर उन्होंने अपनी उन्नति के लिए उत्सव कराया। श्री श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठा करके गांव की प्रदक्षिणा कराई। पीछे पीछे स्वयं राजा श्रुतदेव और श्रुतकीर्ति और उनकी चतुरंगणी सेना उनका श्रुतदेव जी का अनुसरण कर रही थी, पीछे पीछे चल रही थी। फिर अंतःपुर में ले जाकर राजा ने संपूर्ण वैभव, वस्त्र, अलंकार, गौ, सोना, भूमि, तिल देकर उनकी परिक्रमा करके प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। इसके पश्चात महातेजस्वी परम यशस्वी श्रुतदेव जी परम प्रसन्न तथा संतुष्ट होकर अपने घर में आए। नारद जी ने कहा, हे अम्बरीश, मैंने तुमसे यह सुंदर आख्यान कहा, इसके सुनने से सब पाप छूट जाते हैं, सर्व संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा तुम भुक्ति मुक्ति ज्ञान मोक्ष सब कुछ प्राप्त करोगे। यह सुनकर माँ यशस्वी अम्बरीश परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बाहरी क्रियाओं को छोड़ दिया और भूमि पर गिरकर नतमस्तक होकर उनको दंडवत प्रणाम किया। फिर सब
वैभवों से उनकी पूजा की। उनके पूजन के पश्चात बुद्धिमान नारद जी राजा से पूछकर दूसरे लोग चले गए, क्योंकि शाप के कारण वे एक स्थान पर नहीं रह सकते थे। राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार सभी शुभ कर्मों को करते हुए निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस परम पवित्र पाप नाशक आज पुण्य बढ़ाने वाले महात्मा को, वैशाख महात्मा को सुनता है, सुनाता है और पढ़ता है, पढ़ाता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। हे मानद यानी मान देने वाले, लिखी हुई पुस्तक भी जिसके घर में रहती है उसके हाथ में मुक्ति होती है। सुनने सुनाने की तो बात ही क्या पूछना। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे फलश्रुति कथनम नाम पंचविंशोध्याय के 25वें अंतिम अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले वैशाख महात्मा की जय। आइए प्रेम से मिलकर